जय जगन्नाथ। दोस्तों, कड़ी भारत युद्ध जो कि तीसरा विश्व युद्ध का एक हिस्सा होने वाला है, जिसमें द्वापर युग की ऐसे बहुत रथी महारथी वीर जो जन्म लेंगे इस कलयुग में तीसरा विश्व युद्ध की हिस्सा बनने के लिए, और उनमें से कुछ अपनी जंग करने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जन्म लिए होंगे। तभी कुछ और जो महाभारत युद्ध जो होगा उसे कंप्लीट करने के लिए, या आप कह सकते हो कि जो बड़ी भारत युद्ध का हिस्सा लेकर उसी महाभारत युद्ध को खत्म करने के लिए भी जन्म होंगे। तो जिन जिन वीरों का महाभारत युद्ध में जंग की इच्छा पूरी नहीं हुआ था उनके बारे में, और वो कहाँ कहाँ जन्म लेंगे, उन कौन कौन है, इसके बारे में तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में जो महाभारत की और जो वीर महारथी थे, जो भीष्म हो, द्रोण, कर्ण, शल्य, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, जो ये जो महारथी ये कहाँ पर जन्म होंगे कलयुग की उस तीसरे विश्व युद्ध के समय पर, और इनका क्या रोल रहेगा, वही चीज़ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये जो महारथी थे द्वापर युग की, उनमें से ऐसे बहुत सारे महारथी जो महाभारत युद्ध पूरी तरह से खत्म ना होने के कारण से जन्म लेंगे इस और हिस्सा बनेंगे तीसरे विश्व युद्ध में। तो उन योद्धाओं से हम पहले महारथी भीष्म की बात कर लेते हैं। तो महारथी ये जो भीष्म है, सिर्फ ये तीसरा विश्व युद्ध में ही जंग नहीं करेंगे। जो पहला विश्व युद्ध जो हो गया, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये ऑलरेडी हिस्सा ले चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका नाम भी फेमस है, हिस्ट्री में भी इनके नाम के ऊपर चर्चा किया जाता है। ये जो भीष्म के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन्होंने एक अहम रोल निभाए थे, लेकिन उसी विश्व युद्ध पर वो विदेश में जन्म लिए थे। यानी विदेश में जन्म लेकर वो दो विश्व युद्ध का अंजाम दिए हैं, लेकिन जब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो वो भारत से आएंगे। उसी विश्व युद्ध के समय पर उनका नाम क्या था और उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बता दूंगा उनका असली नाम क्या था वहाँ पर। लेकिन ये जो कलयुग होगा, ये जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, वहाँ पर ये जो भारत में जन्म लेंगे, विदेश से नहीं आएंगे। तो अगर वो भारत से आएंगे तो वो कहाँ जन्म लेंगे, इनके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने मालिका में बताया है कि भीष्म ये बिलोंग करेंगे भारत की गुजरात से। यानी गुजरात से भीष्म आएंगे। सिर्फ भीष्म अकेला नहीं, इनके साथ द्रोण भी रहेंगे। जो गुरु थे, गुरु द्रोण और भीष्म, ये दोनों ही भारत की गुजरात से आएंगे। तो इनके बाद और एक और नाम आता है जो है शल्य। तो शल्य कहाँ से बिलोंग करेंगे, यही बात को महापुरुष अच्युतानंद अपनी जायफुल मालिका में बताए हैं। उन्होंने बताए हैं कि पठाण कूଳରେ जान शल्यकार परा होइछि जन्म लो जायफुल सिद्ध अटे फलरे निपुण। यानी पठाण कूଳରେ जन्म, यानी कि एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ है। किसका, शल्य का। जो शल्य एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुए हैं। सिद्ध अटे फलरे निपुण, यानी यह अपनी बल और ताकत से भी काफ़ी सिद्ध है, निपुण है, और ये भी तीसरा विश्व युद्ध की अहम रोल निभाएंगे। लेकिन इनका स्टेट कौन सा है, ये किसी दूसरी मालिका में लिखा है। इस जो जायफुल मालिका में इनके स्टेट के बारे में बना नहीं है। तो सिर्फ इतना ही जान लेते हैं कि ये जो शल्य बिलोंग करेंगे ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो महाभारत युद्ध की और कौन कौन कहाँ जन्म हुए हैं, तो महापुरुष अच्युतानंद उसी जायफुल मालिका में बताए हैं कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भूरी श्रवा चिन्ह देशे जन्म लविची भकत बेसेलो जायफुल वीर पाग बांधिब बरसे। यानी भूरी श्रवा जो जन्म लिया है कि चीन में जन्म लिया है ये। और भी एक महाभारत के एक योद्धा था जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कहाँ जन्म लेगा, अश्वत्थामा जर्मनी रे जन्म लभिची अति गुप्त रेलो जायफुल 12 मासरे के ताकू पारे। यानी अश्वत्थामा जर्मनी में जन्म लिया है, और क्या जन्म लभिच अति गुप्त रे, यानी बहुत ही सीक्रेट से, ये कभी गुप्त रहा है। गुप्त में जन्म होकर वहाँ पर जर्मनी से क्या करेगा, जो समय आने पर ये भी विश्व युद्ध में हिस्सा लेगा। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये जो अश्वत्थामा है ये तो अमर है, तो फिर ये जन्म कैसे लेगा। ये एक लंबा टॉपिक हो सकता है, तो फिर कभी मैं आपको इस कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा कि अश्वत्थामा अगर अमर है तो वो जर्मनी में कैसे जन्म लेगा और महापुरुष ने क्यों बताए हैं। लेकिन आज से भी इतना जान लेते हैं कि कौन कहाँ पर जन्म लेगा, और उसके हिसाब से अश्वत्थामा का जन्म जर्मनी में होगा। और जो बचा है कि महावीर कर्ण, तो इनके जन्म के लिए ऊपर अभी तक हमें मालिका में कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं मिला है। अगर कभी मिल भी जाता है तो हम आपको जरूर बता देंगे। ये तो गया सिर्फ जो महाभारत की जो योद्धा थे, और भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो मेन और जो हमें नाम मिला है जिनकी मालिका से, उसी चीज हम आपको बता रहे हैं। एक और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि पंचु पांडव को लेकर। जो पंचु पांडव है
ये भी जन्म लेंगे और हिस्सा लेंगे कड़ी भारत युद्ध की। तो ये जो पंचु पांडव जन्म लेंगे, इनके जन्म के लेकर ऊपर महापुरुष ने बताया है कि ये बिलोंग करेंगे उड़ीसा से, यानी उड़ीसा से पंचु पांडव का जन्म होगा। और जो पंचु पांडव की जो है अर्जुन, तो ये भी एक अहम रोल निभाएगा उसी विश्व युद्ध में। उनके बारे में महापुरुष ने बताया है कि अर्जुन एक सରରେ गोरा सैन्य को मारिबे तत्परे लो जाई फूल केही न जानिब से माया रे। यानी जब जंग हो रहा होगा भारत के अंदर, दुश्मन की सैन्य घुस रहे होंगे, खासकर गोरा सैन्य के बारे में बताएं। गोरा सैन्य जब घुस रहे होंगे तब क्या करेंगे, अर्जुन एक सରରେ, यानी अर्जुन अपनी धनु उठाएगा, गांडीव को उठाएगा और तीर से, यानी आप कह सकते हो कि जो विद्या से वो द्वापर युग से निपुण था वही विद्या वे कलयुग में ही प्रयोग करेगा। तीर बींध कर बहुत सारे सैन्य को वो नाश कर देगा अर्जुन। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो पंचु पांडव होंगे ये प्रभु कल्कि के संपर्क में ही रहेंगे और प्रभु कल्कि इनको लेकर ही बहुत सारे काम को अंजाम देंगे। जैसे कि यहाँ पर महापुरुष ने बताए हैं कि पंचु पांडवों को घेनी बड़ मांडू से भांगीबे टाणी लो जाई फूल तांको संगे थिबे हल पानी। यानी पंचु पांडव को लेकर प्रभु कल्कि क्या करेंगे, बड़ मांडू को से भांगीबे टाणी, यानी बड़ मांडू ये एक जगह हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो उसे क्या करेंगे कि भांगीबे टाणी, यानी उसे खींच कर उसे तोड़ देंगे। तांको संगे थिबे हल पानी, उनके साथ और कौन रहेगा, प्रभु कल्कि और पंचु पांडव। और हल पानी का मतलब है यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि प्रभु बलराम। तो बलराम, कल्कि और पंचु पांडव मिलकर ये काम को अंजाम देंगे। क्यों अंजाम देंगे, गड़ मांटू कुसे बाट फिटा इण देवे पठाण चाटलो जाई फूल केही न जानिबे देव कूट। यानी गड़ मांटू एक जगह है जहाँ पर क्या करेंगे, वो जो मुस्लिम आर्मी जब युद्ध के समय पर वो क्या करेंगे, वहाँ जाने के लिए वो रास्ता निकाल देंगे, वो रास्ता बना देंगे गढ़मांडू को जाने के लिए। तो उसी काम को विफल करने के लिए प्रभु कल्कि, बलराम और पंचु पांडव को लेकर बड़मांडू को खींचकर तोड़ देंगे। तो ये पंचु पांडव भी महाभारत युद्ध में हिस्सा लेंगे और खासकर ये प्रभु कल्कि के साथ ही रहेंगे। अब आता हूँ महाभारत युद्ध की कुछ अन्य कैरेक्टर के बारे में। रथी महारथी को अगर छोड़ भी दे, जो सैन्य जो जंग कर रहे थे उनके बारे में भी महापुरुष ने बताए हैं। खासकर आप मान लो कि कौरव सेना, कौरव की सेना जो जंग लड़ रहे थे द्वापर युग में, ये भी जन्म लेंगे इस भारत में। लेकिन कहाँ जन्म लेंगे, इनके बारे में महापुरुष ने बताए हैं। कौरव सेना जन्मी छंती काश्मीरी देश रे, यानी कौरव सेना काश्मीर में ही जन्म लेंगे और क्या करेंगे, भारत की विरुद्ध में ही काम करेंगे। जो द्वापर युग में उन्होंने किए थे कि पांडव की विरुद्ध में आकर जंग किए थे, वो कलयुग में भारत में जन्म लेकर भारत की विरुद्ध में ही काम करेंगे। जो आप देख लो, जो आज के ज़माने में कश्मीर पे जो हो रहा है, जो वहाँ पर टेररिस्ट हो या फिर एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप जान लो महापुरुष अच्युतानंद की मालिका के अनुयायी वो सब कौरव सेना ही है जो कलयुग के जन्म होकर भारत विरोधी काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।